देखिए, आज हम एक नया टॉपिक प्रारंभ करने वाले हैं। उस टॉपिक की बात करें, टॉपिक का नाम है धातु रूप। टॉपिक का नाम क्या है? धातु। धातु की बात करें तो हिंदी में आप इसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मतलब जैसे नहाना, धोना, खाना, पीना, यानी हिंदी में जिसके ना लगता है, ना का मतलब क्रिया वह होती है। क्रिया का पता लगाने के लिए हमें देखना होता है कि उसके वाक्य मतलब उस शब्द के अंतिम वर्ण जो होता है न होता है। न, ना, ना, ऐसे नाना, धान, धोना, खाना, पीना, चलना, हंसना, रोना, सब क्रियाएं हैं। और उसी क्रिया को संस्कृत में कहा जाता है धातु कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? धातु। धातु की बात करिए तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे कहते हैं धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। और इन धातु की बात करें तो संस्कृत में धातुओं को कहते हैं तिङन्त कहते हैं। तिंग है अंत में जिसे उसे कहते हैं तिङन्त, यानी तिंग का मतलब क्या है इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तिङन्त का मतलब तिंग प्रत्यय से बनने वाली धातुएं होती है और इन तिंग को हम कहते हैं तिङन्त, यानी तिंग है अंत में जिसके वह कहलाता है तिङन्त। तिङन्त होते हैं 18। कितने होते हैं? 18। शुभ का मतलब सुबंत और तिङन्त की पद संज्ञा होती है। जब तिंग होता है ना, लिखा भी गया है एक तिंग वाक्यम, वाक्य वह होता है जिसमें एक तिंग हो। तिंग का मतलब एक क्रिया कम से कम होगी, वही वाक्य कहलाता है। तो ये धातु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है, जब हम कारक पढ़ रहे हो तो कारक में, जब वाक्यों का निर्माण करते हैं तो वाक्य में, ठीक है, अशुद्धि संशोधन कर रहे हो तो अनुवाद का कार्य कर रहे हो, वाच्य परिवर्तन का कार्य कर रहे हो और धातु को पढ़ रहे हो, तो इन सब में धातु का होना बहुत आवश्यक है। धातु को समझना बहुत आवश्यक है। तो धातु हमें याद होनी चाहिए। धातुएं कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी क्रियाएं होती है, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, बात करें धातु और धातु के स्वरूप की बात करें तो इसके लिए लिखा गया धातु रूप। क्या कहते हैं भाई? धातु रूप। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। इसी धातु को बनाने के लिए 18 तिंग प्रत्यय लगाए गए हैं। कितने प्रत्यय लगाए जाते हैं? 18 प्रत्यय लगाए जाते हैं। इनको बोलते हैं तिंग। तिंग का मतलब होता है तिङन्त। ती का मतलब ती से प्रारंभ होकर ङ तक चलते हैं। उनकी बात करें, तिप तस झी सिप तस थ मिप पस मस तयाताम झ थास आथाम ध्वम इट वहिंग महिंग। ठीक है, प्रत्ययों की बात करें तो कितने प्रत्ययों से बनती है धातु? 18 प्रत्ययों से बनती है। जिससे क्रिया को मतलब धातु के विभिन्न रूप बनते हैं। क्या बनते हैं भाई? विभिन्न रूप बनते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिखा है, यहाँ देखो, पट। पट एक धातु है। उस धातु के साथ हमने एक इसके प्रत्यय जोड़ा है। धातु के साथ क्या जोड़ा है? एक प्रत्यय, उसका नाम है तिप प्रत्यय। पैकी हो गई इत संज्ञा। अलंत्यम सूत्र ये कहता है अंतिम हल वर्ण की क्या होती है? इत संज्ञा करता हूं मैं, इसकी कर दी हमने इत संज्ञा। बच गया क्या? ती। तो बताओ अब जब क्या करेंगे इसमें, जब हम जोड़ेंगे तो बताओ शब्द क्या है हमारा? पट। और पट में पटतिप से क्या बन जाता है? पटती। सूत्रों के माध्यम से हम इसका रूप बनाते हैं। रूप क्या बन जाता है? पटती। जैसे पट धन मिप, मिप में बताओ पै की संज्ञा हो गई, बच गया मैं, तो शब्द क्या बन गया? पटामी। तो यहाँ धातु प्लस प्रत्ययों का ऐसे प्रयोग होता है और प्रयोग करने से हमारे जो सार्थक शब्द बनता है, सार्थक जो धातु होती है, यानी अलग अलग लिंग में, अलग अलग लकार में जो धातु का प्रयोग होता है वह हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करें धातुओं की, तो धातुएं संस्कृत में 3 प्रकार की होती है। संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा में धातुएं 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भाई? 3 प्रकार की। बात करें, एक होती है प्रश्नपदी, एक आत्मनेपदी होती है और एक होती है उभयपदी। प्रश्नपदी, कुछ धातुएं ऐसी है जिनका प्रयोग केवल प्रश्नपदी में होता है। कुछ धातुएं ऐसी है जिनका प्रयोग केवल आत्मनेपदी रूप में चलते हैं। और कुछ धातुएं ऐसी है जो उभय का मतलब होता है दोनों का मतलब प्रश्नपदी भी होती है। कौन कौन सी होती है? प्रश्नपदी प्लस उभयपदी, प्रश्नपदी प्लस आत्मनेपदी। जो आत्मनेपदी यानी ऐसी धातु है जिनका रूप जो हम बनाने वाले हैं और रूप दोनों में चलते हैं। मतलब ऐसी कुछ धातुएं हैं, सभी धातु में ऐसा नहीं होता। कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनका रूप केवल प्रश्नपदी में चलता है। ठीक है, कुछ धातुएं ऐसी है जिनका रूप केवल आत्मनेपदी में चलता है। कुछ धातुएं ऐसी है जिनका रूप प्रश्नपदी भी होता है, आत्मनेपदी भी होता है। दोनों प्रकार के रूप बनने वाली धातुएं क्या कहलाती है? उभयपदी कहलाती है। ठीक है, धातुएं कितने प्रकार की हो गई? तो यहाँ धातुएं 3 प्रकार की होती है, प्रश्नपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की हो गई। धातुएं कितने प्रकार की हो गई भैया? 3 प्रकार की होती है। ठीक है, अब हम बात करें एक प्रश्नपदी धातुएं।
धातु के रूप कौन से की बात कर रहे हैं? प्रश्नपदी के। हमने पढ़ा था, प्रारंभ किया था ती से प्रारंभ और सर ङ तक चलती है ना। अब बताओ वचन की बात करें। सबसे पहले देखो संस्कृत भाषा में वचन कितने होते हैं? 3 हमने पहले भी चर्चा करी थी। एक वचन, ठीक है, एक होता है द्विवचन और एक होता है बहुवचन। एक होता है बहुवचन। वचन कितने हो गए? 3। पुरुष कितने होते हैं? प्रथम हमने जब कारक को पढ़ना प्रारंभ किया था या अनुवाद को पढ़ा था, आपको पढ़ा दिया था, स्वयं के लिए जो पुरुष होता है वह होता है उत्तम पुरुष, सामने वाले के लिए मध्यम, अन्य के लिए होता है प्रथम पुरुष। पुरुष कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पुरुष कितने, देखो पुरुष की बात करें तो पुरुष कितने हो गए? 3 हो गए। पुरुष कितने होते हैं? 3, ठीक है। वचन कितने होते हैं? वचन की बात करें तो वचन कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष की बात करें तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। तो ये परस्मैपदी धातुएं हैं, उन धातुओं की बात करें प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, और उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। एक सूत्र लिखा है जिसके मतलब तिंगंत जो सूत्र है, उस तिंग का मतलब तिंग जो सूत्र है उसमें आत्मनेपदी और प्रश्नपदी 2 प्रकार की धातुएं होती है। प्रश्नपदी धातुओं के लिए जो सूत्र लिखा गया है उसके लिए लिखा गया है तिप तस जी सिप तस थ मिप पस मस। क्या लिखा गया है? तिप, जैसे यानी प्रथम, यदि प्रश्नपदी धातुएं बनाएंगे और प्रश्नपदी धातुओं का जब हम प्रयोग करेंगे तो तिप है। तिप का मतलब होता है पट धातु का, जो भी धातु है उस धातु का एक वचन बनाने के लिए हमें तिप लगाना पड़ेगा। प्रथम पुरुष के लिए, द्विवचन के लिए तस और बहुवचन के लिए जी। मध्यम पुरुष के लिए सिप, थस, थ, और उत्तम पुरुष के लिए लगाना पड़ेगा मिप, बस और मस। इसलिए वहाँ ती दिखाई देता है, वहाँ तय दिखाई देता है, वहाँ ई दिखाई देता है, यहाँ सी दिखाई देता है, थ दिखाई देता है, यहाँ थ दिखाई देता है। से का विसर्ग हो जाता है, मिप में मी दिखाई देता है, वस में वह दिखाई देता है, और से है विसर्ग हो जाएगा, मस में मैं का मैं दिखाई देता है, से का क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है, ठीक है। धातु पहली की बात कर रहे हैं। धातु कौन से प्रकार की? प्रश्नपदी धातु। अच्छा, प्रश्नपदी धातु कितने प्रकार की होती है? तो ये प्रश्नपदी धातुओं की बात करें तो 9 प्रकार की होती है। कितने प्रकार होते हैं इसके? 9। यानी प्रश्नपदी जो धातु है उन धातु की बात करें तो यह जो प्रश्नपदी धातु है, इस धातु के यूं समझिए कि 9 रूप होते हैं, यानी 9 प्रत्यय भी कह सकते हैं इसके, जैसे तिप तस जी सिप तस त मिप वस मस, यानी 9 प्रत्यय इसके हो गए प्रश्नपदी धातु के, और 9 ही कितने होते हैं? आत्मनेपदी के, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? आत्मनेपदी के। देखिए आत्मनेपदी, अब आत्मनेपदी के भी वही क्या होंगे? 9, है ना। प्रत्यय कितने होते हैं? 9 प्रत्यय होते हैं। बताओ, प्रथम का मतलब प्रथम पुरुष, प्रथम का मतलब प्रथम पुरुष। अच्छा, मध्यम पुरुष और इसका नाम हो गया उत्तम पुरुष, ठीक है। बताओ प्रथम पुरुष की बात करें तो त, आताम, झ, थास, आथाम, द्वाम, इट, वहिंग, महिंग। तो ये देखो इनकी बात करें अलग अलग, तो यहाँ देखिए ये तो हो गए हमारे वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये हो गए पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये हो गए पुरुष। पुरुषों की बात करें तो पुरुष कौन कौन से हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन की बात करें तो प्रथम पुरुष एक वचन में त, आताम, झ, मध्यम पुरुष में थास, आथाम, ध्वम, और उत्तम पुरुष में इट, वहिंग, महिंग, ठीक है। तो आत्मनेपदी प्रत्यय कितने होते हैं? 9 प्रत्यय होते हैं, और आत्मनेपदी रूप चलने वाले जो हमारे रूप होगा वह कितने प्रकार से लेगा? 9, ठीक है। एक उभयपदी हो गई। उभयपदी मतलब ऐसी धातु है जिनमें दोनों का प्रयोग होगा, यानी दोनों रूप बनेंगे, प्रश्नपदी भी रूप बनेंगे और आत्मनेपदी रूप भी बनेंगे, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं। जो हमारे लकार है, जो धातु है, धातुएं कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की हो गई, ठीक है। प्रश्नपदी धातुएं, आत्मनेपदी धातुएं, उभयपदी धातुएं। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं। जो हमारा लकार है उस लकार की बात करें तो लकार संस्कृत में 10 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में 10 लकार है। संस्कृत में कितने लकार है भाई? 10 लकार। इनकी बात करें लट, लिट, लुट, द्रट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, द्रंग। एसु पंचमे लकारेषु वेदमात्र गोचर। लिखा गया है कि संस्कृत भाषा में 10 लकारों का प्रयोग किया गया है। संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा में कितने लकारों का प्रयोग किया गया है? 10 लकारों का। उन लकारों की बात करूं तो लट, लिट, लुट, द्रट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग और द्रिंग। इस प्रकार से लकारों की बात करें तो संस्कृत भाषा में 10 लकार चलते हैं।
इसमें से अगर मैं बात करूं तो पाठ्यक्रम जो हमारा रीट का जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम की बात करूं तो इस पाठ्यक्रम में हमारे चलते कितने हैं? 5 ही चलते हैं, 5 ही है। यानी लकार पाठ्यक्रम में 5 ही लकार हैं। लकार कितने हैं? 5। यानी 5 लकार हमें पढ़ने हैं और 5 को हमें अभ्यास के द्वारा समझना है। ठीक है। अच्छा, हमने जो 10 लकारों की बात करी थी, इन 10 लकारों की बात करें तो इन लकारों में से लेट लकार जो पढ़ा है, कौन सा? लेट लकार। लकार कितने होते हैं? 10 होते हैं। उनकी बात करूं, लट, लुट, लट्टे, लुट्टे, लिटे, लोट, लेट, लंग, लिंग, लुंग, द्रंग। जो 5वें नंबर का लकार है, इसका नंबर कौन सा है? 5वां। जो 5वां लकार है, इसका नाम क्या है? लेट लकार। और इस लेट लकार का प्रयोग केवल वेद में ही होता है। किसमें होता है भाई? वेद में होता है। इसका मतलब लकार कितने बच गए? 10 में से 1 कम हो गया है, जिसका नाम है लेट लकार। तो लकार कितने हो गए यहाँ पर? 9। ठीक है। 5वें नंबर का कौन सा? लेट, जिसका यहाँ प्रयोग नहीं होता है। अब इन 9 की भी बात करें और इन 9 में से हमारे इस पाठ्यक्रम में केवल 5 चलते हैं। इस 9 में से कितने चलते हैं? हमारे पाठ्यक्रम में कितने हैं? 5। अच्छा, 5 लकारों की बात करें, लकार कितने बच गए? पाठ्यक्रम में 5 लकार है। अच्छा, उन लकारों की बात करें तो 5 कौन से हैं? आप इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा या हिंदी में आप जानते होंगे। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। काल कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिसे आप पढ़ते हो। वर्तमान काल, ठीक है, भविष्य काल और भूतकाल। वर्तमान का मतलब होता है जो वर्तमान में चल रहा है, भूत का मतलब होता है जो पहले हो चुका है, और भविष्य का मतलब आने वाले समय में होगा। ठीक है। करना चाहिए, कर चुके हैं या करते हैं, जो भी काम हम करते हैं। 3 प्रकार के तो वो गए। एक संस्कृत में जिसके लिए हम कहते हैं आज्ञार्थक। आज्ञा का मतलब किसी को आदेश देना या आज्ञा देना, है ना। आज्ञा का मतलब किसी को ये काम कहना चाहिए, तुम्हें ये काम करना चाहिए, आज्ञा है ये। ठीक है। एक ये होता है। एक होता है चाहिए, विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अदिष्ट, संप्रश्न, प्रार्थना, सुलिंग। यानी इस अर्थ में होता है जिसे चाहिए अर्थ है, मुझे इस चीज़ की बहुत आवश्यकता है, मुझे नौकरी लगना। जैसे आप लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या सोचते हैं? मुझे नौकरी लगना चाहिए। तो चाहिए अर्थ में होता है। इस प्रकार से लकार कितने प्रकार का होता है जो हमारे पाठ्यक्रम में चलता है? 5 प्रकार का। 5 प्रकार की मैं बात करूं, देखिए वर्तमान काल एक तो हो गया, एक हो गया हमारा भूतकाल और एक हो गया भविष्य काल। 3 तो काल हो गए। तीसरा है आज्ञार्थक। आज्ञा का मतलब किसी को आदेश देना या आज्ञा देना। ठीक है। और 5वां है चाहिए अर्थ में। कौन से अर्थ में होता है? चाहिए। चाहिए का मतलब नीड। नीड का मतलब नीड पहले तो जनरेट होती है, मुझे आवश्यकता महसूस हो, उसके बाद हमें उस चीज़ के लिए प्रयास करना पड़ता है, फिर वो चाहिए होता है। ठीक है। तो यहाँ बात करें तो कितने कर, अब हमारे पाठ्यक्रम में कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। और उनकी हम बात करें, देखो वर्तमान काल। वर्तमान लट एक सूत्र है, वह यह कहता है कि वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग होता है। वर्तमान काल के लिए कौन से लकार का प्रयोग होता है? लट लकार का। ठीक है। भूतकाल के लिए सूत्र लिखा गया है अनदतने लंग, यानी भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? लंग लकार का। 2 गए, लट लकार, लंग लकार। एक होता है भविष्य काल में, भविष्य के लिए, है ना, लिट लकार का प्रयोग होता है। क्या लिखा है? कौन से भविष्य काल के लिए किस लकार का प्रयोग होता है? दृढ़। यहाँ लट है, उसमें लेके नीचे ली की मात्रा लगा दी तो शब्द क्या बन गया? दृढ़ लकार। आज्ञा अर्थ के लिए लोट लकार का, और चाहिए अर्थ के लिए विधि लिंग लकार का। तो लकार कितने याद करने हैं हमें? कितने पढ़ने हैं? 5 पढ़ने हैं। कौन कौन से? लट लकार, लंग लकार, दृढ़ लकार, लोट लकार और विधि लिंग लकार। लकार कितने प्रकार के याद करने हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? लट, लंग, दृढ़ और लोट और विधि लिंग। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। हमें पहले तो ये चीज याद होनी चाहिए कि लिट लकार और लट लकार में क्या फर्क है। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल, लट लकार का मतलब क्या होता है भाई? वर्तमान काल। और लंग लकार का मतलब क्या होता है? भूतकाल। परीक्षा में पूछा था लंग लकार का कौन सा रूप होगा, लट लकार का कौन सा रूप होगा, तो हमें ये पता होना चाहिए ना पहले। तो वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग होता है। अनदतने लंग, यानी भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग होता है ना। और भविष्य काल के लिए दृढ़ लकार का प्रयोग होता है, दृढ़। और आज्ञार्थक के लिए लोट लकार का प्रयोग होता है। और चाहिए अर्थ के लिए विधि लिंग लकार का, लिंग लकार का हो या विधि लिंग लकार। ठीक है। तो हमें लकारों की बात करें तो हमारे पाठ्यक्रम में कितने प्रकार के लकार है? 5 प्रकार के लकार है। ठीक है। अच्छा देखिए, जैसे रूप कैसे बनते हैं, जैसे हम प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की बात करें। जैसे वर्तमान काल लट लकार में रूप चलता है पठती, पठता, पठंती। एक वचन हो गया पठती, द्विवचन हो गया पठता और बहुवचन क्या हो गया? पठंती। अगर इसी की मैं मध्यम पुरुष को उत्तम पुरुष की बात करूं
तो यहाँ ध्यान देना, वर्तमान काल पट धातु, धातु का नाम क्या है? पट। पट का मतलब होता है पढ़ना, पट का मतलब क्या होता है? पढ़ना। बताओ, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, चलो पांचों ठीक है। लंग लकार की बात करूं, भूतकाल, लिट का मतलब होता है भविष्यकाल, लोट का मतलब आज्ञार्थक और विधिलिंग का मतलब चाहिए अर्थ। अच्छा, तीनों की बात कर लेते हैं हम पुरुषों के अनुसार। तीनों पुरुषों में बात करते हैं, तीनों वचनों में। वर्तमान काल लट लकार में पट धातु का रूप बनता है पटती, पटता, पटंती। फिर आगे बनेगा पटसी, पटथा, पटत, पटामी, पटावे, पटामह। ठीक है। अब यहां देखिए, लंग लकार में क्या लग जाता है? ए का मतलब हो चुका है ए पटत, ए पटताम, ए पटन, ए पट, ए पटतम, ए पटत, ए पटम, ए पटावे, ए पटाम। भविष्य में ईश्य जुड़ जाता है बीच में, क्या जाता है? ईश्य। क्या बनता है? पटिशति, पटिशतः, पटिशन्ति, पटिशसि, पटिशतः, पटिशत, पटिष्यामि, पटिष्यावः, पटिष्यामः। अब हम बात करें आज्ञार्थक की। आज्ञा का मतलब होता है आज्ञा देना। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आपकी रीट की तैयारी करने के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो बताओ, पटतु, पटताम, पटंतु, पट, पटतम, पटत, पटानि, पटावे, पटामह। आ जाओ, विधिलिंग का मतलब होता है चाहिए, और चाहिए अर्थ में क्या बनता है? मुझे पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, कहना, गाना चाहिए, खाना चाहिए, नहाना चाहिए, धोना चाहिए, जो भी चाहिए। तो क्या करेंगे? रूप कैसे चलेंगे? जैसे पटित, पटिताम, पटेयु, पटे, पटितम, पटेत, पटेयम, पटेवा, पटेमह। तो यहाँ बात करें पाठ्यक्रम की, और पाठ्यक्रम की बात करें और पाठ्यक्रम के लकारों की बात करें, तो पाठ्यक्रम में हमारे कितने प्रकार के लकार है? 5। वर्तमान काल के लिए लट लकार, भूतकाल के लिए लंग लकार, भविष्यकाल के लिए लिट लकार, भविष्यकाल या भविष्यकाल है ना, और आज्ञार्थक के लिए लोट लकार, और चाहिए अर्थ के लिए विधिलिंग लकार। ठीक है। चलो हम प्रारंभ करते हैं एक धातु जिसका मतलब होता है भू, और भू का मतलब भव, भव का मतलब होता है होना। भू, उस भू का मतलब होता है होना। ये कैसी धातु है? प्रश्नपदी धातु है। ठीक है। इस धातु की बात करते हैं, इसका रूप केवल प्रश्नपदी रूप में चलते हैं। ठीक है। लकार की बात करें, लट लकार, लकार का नाम क्या है? लट लकार कौन से काल में चलेगा? वर्तमान काल में। पुरुष की बात करें, पुरुष कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। वचन कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। पुरुष की बात करें, जैसे पुरुष में कैसे चलेगा? धातु है भू, भू का मतलब होता है होना। भू का मतलब क्या होता है? होना। ठीक है। भू का मतलब क्या होता है? होना। तो रूप कैसे चलेंगे हमारे? भवती, भवता, भवंती, भवसी, भवता, भवत, भवामी, भवावे, भवामे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हमारी परीक्षा के अंदर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे भू धातु का मध्यम पुरुष का लट लकार में, यानी लट लकार, भू धातु लट लकार, मध्यम पुरुष का द्विवचन क्या होगा? अब हमारे वहाँ कई बार आप लोगों के मन में, या आप लोगों को कोई भी हो, कंफ्यूज होते हैं कि यार विसर्ग होगा नहीं होगा, विसर्ग होगा नहीं होगा। दोनों में आपको ऐसे लग रहा है ना, भवत भवत, यहाँ विसर्ग है वहाँ विसर्ग नहीं है। तो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कोई भी धातु हो, यदि लट लकार में जब उसके रूप बनेंगे, रूपों का जब प्रयोग होगा, तो केवल एल बनाना है। एल का मतलब इनमें ही विसर्ग लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्तमान काल लट लकार में हमेशा द्विवचन, जो भी द्विवचन है, उन द्विवचन में क्या लगाएंगे? विसर्ग लगाएंगे। तो द्विवचन के अंदर जैसे प्रथम पुरुष का द्विवचन हो, मध्यम पुरुष का द्विवचन हो, या उत्तम पुरुष का द्विवचन हो, इनमें क्या लगेगा? विसर्ग। देखो तीनों में विसर्ग लगाना, भवता, भवता, भवावह। और एक किसमें लगेगा? उत्तम पुरुष के बहुवचन में, उत्तम पुरुष के बहुवचन में। तो हमने क्या बना दिया? एक एल बना दिया। एल का मतलब लट लकार में आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा जो विसर्ग आएगा द्विवचन में और उत्तम पुरुष के बहुवचन में ही आता है। ठीक है। द्विवचन में और उत्तम पुरुष के किस में आता है? बहुवचन में आता है। रूप क्या चलेगा? आपको ये सब तो याद हो जाते हैं, बड़ी बात नहीं है। आपको यहाँ कंफ्यूज यहीं पे होते हो, इसका ध्यान रखना है। रूप क्या बनेगा? भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवतः, भवत, भवामी, भवाम, भवाम है। ठीक है। भवामी, भवावे, भवामे। अब आगे चलते हैं। ये लकार हो गया कौन सा? वर्तमान काल, और वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग हो गया। अब हम बात करते हैं, वर्तमान काल हो गया। अब वर्तमान के साथ ये हो गया लिट लकार, और लिट का मतलब होता है भविष्यत काल।
लिट का मतलब क्या होता है? भविष्यकाल या भविष्यकाल में, ठीक है, वही वचन वही पुरुष, ठीक है। बताओ, अब वहां ईश्वरी जुड़ जाएगा, बीच में ईश्वर जुड़ जाता ना, तो भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावय, भविष्यामि। एक दोनों में एक समानता एक और है, लट लकार में और लिट लकार में क्या समानता है? तो ल में लट है वर्तमान काल, और ल के नीचे री की मात्रा लग गई तो लिट लकार भविष्यत काल हो गया। लेकिन वहां रह का बताओ क्या रहस्य, एक तो ईश्य जुड़ गया बीच में, और कोई परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, विसर्ग की बात करूं तो वर्तमान काल में और भविष्य काल में दोनों में समानता है। ये समानता है कि इसमें भी विसर्ग यही आता है और इसमें भी विसर्ग यही आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें तो ये ध्यान रखना है, 3 तो ये और 1 ये, इसमें क्या करेंगे? विसर्ग लगाएंगे। बताओ, इसके अलावा कहीं दिखाई दे रहा है क्या किसी को? नहीं, कोई कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। आपको कहीं भी कुछ भी मिले, इतना ध्यान रखना है कि वर्तमान काल यानी लट लकार में और भविष्य काल यानी लिट लकार में केवल तीनों पुरुषों में द्विवचन में विसर्ग आता है और उत्तम पुरुष के बहुवचन में विसर्ग आता है। रूप क्या बनेगा? भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावय, भविष्यामय। क्या रूप बनेंगे? भविष्यति, भविष्यत, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यत, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावय, भविष्यावय। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। वर्तमान काल में और भविष्य काल में ध्यान रखना है, 4 जगह विसर्ग आता है, केवल एल याद रखें। एल का मतलब द्विवचन में और उत्तम पुरुष के बहुवचन में। चलो आगे चलते हैं, लंग लकार की बात करते हैं। वर्तमान काल हो गया, भविष्य काल हो गया और भूतकाल की भी बात कर लेते हैं। और भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग होता है। अनंत ने लंग, इसके लिए लिखा गया है भूतकाल। इसका मतलब क्या होता है भाई? भूतकाल होता है। ठीक है, वही 3 पुरुष 3 ही वचन, ठीक है, 3 पुरुष और 3 ही वचन। अच्छा, अब तक हमने 2 पुरुष पढ़े हैं, हाँ सॉरी 2 लकार पढ़े हैं, दोनों में 4 जगह विसर्ग लगा रहे थे। अब हम बात करेंगे केवल किसकी? हम बात कर रहे हैं अनदतने लंग, लंग लकार की। और लंग लकार में केवल आपको एक ही जगह विसर्ग लगाना है, हलंत का ज्यादा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बात करें, देखो अब यहाँ रूप क्या चलता है? अभवत, भवत, अभवत मतलब हो चुका है, तो अभवत, अभवताम, अभवन, अभव। देखो यहाँ पे विसर्ग है केवल, आपको याद रखना है मध्यम पुरुष के एक वचन में ही क्या होता है? विसर्ग होता है। देखो, अभवत, अभवताम, अभवन, अभवा, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवम। अब देखो आपने पढ़ा था ना भवामी, भवाव, भवाम, वहां पे पढ़ा ना भू धातु के वर्तमान काल में, तो आपके मन में क्या चलता है? भवाव है, भवाम है, विसर्ग चलता है, वहां लगाया था ना भवामी, भवाव है, भवाम है। अगर भैया भवाव है, भवाम लगाएंगे तो रूप उनकी तरह रूप बनने लगेंगे आगे जाकर के जब हम पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ विसर्ग नहीं आएगा। कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप याद ध्यान रखना, कोई सी धातु हो, धातु अब हमारी एक ही चल रही है जिसका नाम है भू धातु। बात करें उसके लंग लकार की, तो लंग लकार में क्या होता है? भू धातु के लंग लकार में केवल एक ही जगह विसर्ग आता है। वो कहाँ आता है? मध्यम पुरुष के एक वचन में। कहाँ पे आता है? मध्यम पुरुष के एक वचन में। तो रूप क्या बनता है? जैसे अभव है, क्या बनता है? अभव। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना हमें क्या है? यह हलंत का ध्यान रखना। जैसे अभवत में तीनों तो देखो प्रारंभ में आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी। अभवत, अभवताम, अभवन, एक आ रहा है यहाँ पर और एक आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, मैं ये कहूँगा आप लोगों से ध्यान देना, यूँ समझिए आप ऐसे। ठीक है, इधर आ रहा है अभवत, अभवताम, अभवन, फिर अभवताम से अभवतम हो गया और इधर आ गया। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा इसका ध्यान रखना आपको, यह बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए विसर्ग, और कहीं विसर्ग नहीं आएगा। तो बात करें लंग लकार में एक जगह आता है विसर्ग, कहाँ पे? मध्यम पुरुष के एक वचन में। रूप कैसे लेगा? अभवत, अभवताम, अभवन, अभवा, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। ठीक है, इसी के साथ हमारे लकार जिनकी हम बात कर रहे थे 3 लकार पूर्ण होते हैं, जो आप लोगों ने हिंदी में भी सुना होगा, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक होता है लोट लकार, लोट का मतलब होता है आज्ञा देना। अभी देखो लोट लकार में एक भी विसर्ग नहीं आएगा, एक भी विसर्ग नहीं है। लोट लकार में कभी विसर्ग नहीं आता है। अगर विसर्ग लगा देंगे तो हमारे कुछ जो रूप है वो निरर्थक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें वो वर्तमान काल की तरह दिखाई देने लग जाएंगे।
तो अब हम बात करते हैं किसकी, लोट लकार। और लोट लकार का मतलब क्या होता है, आज्ञार्थक। लोट लकार का मतलब क्या होता है भाई, आज्ञार्थक, आज्ञा देने के अर्थ में। वही पुरुष है। रूप कैसे चलते हैं, भवतु भवताम भवंतु भव भवतम भवत भवानी भवावय भवामय। अगर मैं इनके विसर्ग आपके मन में चल रहा है ना, लट लकार की तरह लगा दे तो भवावय भवाव बन जाएगा, विसर्ग लग जाएगा, तो फिर रूप कौन से बन जाएंगे, वर्तमान काल के बन जाएंगे, इसलिए इनमें विसर्ग नहीं आता है। बात करें इनकी रूपों की तो रूप क्या है, भवतु भवताम भवंतु भवय भवतम भवत भवानी भवावय भवामय। भवतु भवताम भवंतु भवे भवतम भवत भवानी भवावय भवाम। ठीक है। अगर पट धातु से कोई ही धातु को रूप ऐसे चलेंगे, जैसे पट धातु बताओ लोट लगा क्या बनाओगे, पटतु पटताम पटंतु पट पटतम पटत पटानी पटाओ पटम पटानी पटावय पटाम। तो यहां देखिए भवतु भवताम भवंतु भव भवतम भवत भवानी भवावय भवाम। अब यहां ध्यान रखना है कोई विसर्ग नहीं आएगा, लोट लकार में कोई विसर्ग नहीं आएगा। अच्छा हलंत की बात करें तो हलंत कहां पे आएगा, केवल दो जगह आएगा, यहाँ पे, केवल यहाँ पे। अच्छा बताओ, भवतु भवताम भवंतु भवे भवतम भवत भवानी भवावय भवामय। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको इतना ध्यान रखना है कि हमारी जो हमने अब तक 4 लकार पढ़े हैं, चारों लकारों को, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्तमान काल में और भविष्य काल में, लट लकार में और दृढ़ लकार में 4 जगह विसर्ग लगा रखे हैं हम लोगों ने। ठीक है। बात करें अनदत ने लंग लंग लकार की बात करें तो एक ही जगह विसर्ग लगाएंगे, और बात करें कि इसकी लोट लकार की, एक भी विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। समस्या यहीं पे आती है, इसका ध्यान रखना है। एक हम बात करें जिसकी विधि लिंग लकार, और विधि लिंग लकार की बात करें तो इसका मतलब होता है चाहिए अर्थ में। विधि लिंग का मतलब होता है चाहिए, और इसका मतलब ये हुआ चाहिए अर्थ में प्रयोग इसका होता है। किसमें प्रयोग होता है, चाहिए अर्थ में। जब चाहिए अर्थ में इसका हम प्रयोग करेंगे, विसर्ग की जो बात कर रहे थे हम लोग, विसर्ग यहाँ पर आपको याद हो जाएगा, लेकिन विसर्ग दो जगह प्रयोग करना है। ठीक है। देखो रूप कैसे बनेंगे, भवेत भवेताम भवेयु भवेहे भवेतम भवेत भवेयम भवेवा भवेमा। देखो यहाँ एक तो विसर्ग का प्रयोग हो रहा है मध्यम पुरुष के एक वचन में, और एक हो रहा है प्रथम पुरुष के बहुवचन में। तो देखो रूप क्या चल रहा है, तय हलंत वाला है ना, भवेत भवेताम भवेत भवेताम भवेयु भवे भवेतम भवेत भवेयम भवेयम भवेव भवेम। देखो अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, केवल 2 जगह तो आपको क्या लगाना है, विसर्ग लगाना है। किसकी बात कर रहे हैं, विधि लिंग लकार में। कहाँ कहाँ, प्रथम पुरुष के बहुवचन में। आप इस चीज को क्लियर कर लोगे ना, तो शब्द रूप या जो हम पढ़ रहे हैं धातु रूप है, धातु रूप में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। हमें हलंत का ध्यान रखना है और विसर्ग का ध्यान रखना है। विधि लिंग लकार की बात करें तो विधि लिंग लकार के एक तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में हमेशा ध्यान रखना विसर्ग आएगा, और एक मध्यम पुरुष के एक वचन में आएगा, और कहीं भी विसर्ग नहीं आएगा। हलंत की बात करें तो प्रथम पुरुष के एक वचन और द्विवचन में आएगा, मध्यम पुरुष के द्विवचन में आएगा, और उत्तम पुरुष के एक वचन में आएगा। ठीक है। शब्द की बात करें, रूप कैसे चलेंगे इनके, भवेत भवेत भवेताम भवेयुः भवेहे भवेताम भवेत भवेयम भवेव भवेम। ठीक है। ये 5 लकार में हमने एक धातु को पढ़ा है, और उस धातु की बात करें तो धातु का नाम क्या था, भू, और भू का मतलब होता है होना। अच्छा वर्तमान काल की बात करें तो 4 वर्तमान काल में केवल हमें 4 विसर्ग लगाने, एल बनाना है। भविष्य काल दृढ़ लकार की बात करें तो भी एल बनाना है। ठीक है। अच्छा अनदत ने लंग लकार की बात करें तो एक जगह विसर्ग लगाना है। ठीक है। बात करें लोट लकार की तो एक भी विसर्ग नहीं लगाना है, और बात करें किसकी, विधि लिंग लकार की, तो 2 जगह विसर्ग का प्रयोग करना है, जो कहाँ का होगा, प्रथम पुरुष के बहुवचन में और मध्य पुरुष के एक वचन में। ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट धातु यानी दूसरी धातु की बात करते हैं। जो भी धातु है, बहुत सी धातु ऐसी है जिसका रूप ऐसे कैसे चलेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हम एक लकार है, हम बात करें धातु की, धातु का नाम है लिख, और लिख धातु का नाम है लिख का मतलब होता है लिखना, लिख बराबर होता है लिखना, लिख का मतलब क्या होता है, लिखना। और बात करें लकार की तो लकार का नाम है लट लकार, लकार का नाम क्या है भाई, लट लकार। और लट लकार का मतलब क्या होता है, वर्तमान काल। लट लकार का नाम क्या मतलब क्या होता है, वर्तमान काल। ठीक है। धातु का नाम क्या है, लिख, लिख का मतलब होता है लिखना,
लट लकार वर्तमान काल, वही ऐसे कैसे चलेगी जैसे हमने पढ़ी थी भवती भवत भवंती। तो लिख का मतलब लिखती लिखता लिखंती लिखसी लिखत लिखत लिखामी लिखावे लिखाम है। लिखती लिखता लिखांती लिखसी लिखथा लिखत लिखामी लिखावह लिखाम है। बताओ वो ऐसे कैसे आ रहा ना विसर्ग। और बताओ कोई परिवर्तन हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। जैसे भू धातु में भवती बनाया था तो लिखती में लिखती, ये तो बहुत सिंपल है। पटती पटता पटंती पटसी पटता पटत पटामी पटाव पटाम। खादती खादतु तो खादती खादतै खादंती खादसी खादतै खादत खादामी खादावे खादामे। कोई परिवर्तन नहीं होगा, आपको केवल ईश्वर का ध्यान रखना है। धातु की बात करें, लिख धातु, लिखा मतलब होता है लिखना। लट लकार की बात करें तो लिखती लिखता है लिखंती लिखसी लिखता लिखत लिखामी लिखावा है लिखाम है। ठीक है, आगे चलो। एक धातु है जिसकी बात करें, धातु है लिख, और लिख धातु के रूप चल रहे हैं दृढ़ लकार में, और दृढ़ का मतलब होता है भविष्य काल में, भविष्यत काल में या भविष्यत काल में या भविष्य काल में। ठीक है, अच्छा वही पुरुष लिख का, अब लेखी क्षति बनता है इसका रूप, है ना। अच्छा लिख धातु की बात करें तो लिख धातु में भविष्यत काल में लेखी क्षति नहीं बनता है, क्या बनता है? लेखी क्षति, है ना। तो रूप क्या चलेगा? लेखी क्षति। वही विसर्ग का ध्यान रखना है। लेखी शतः लेखी शंति लेखी शशि लेखी शतः लेखी शतः लेखिष्यामि लेखिष्यावः लेखिष्यामः। लिखेंगे लिखेंगे लिखेंगे, है ना। तो बताओ क्या रूप बनेगा? लेखी शति लेखी शतः लेखी शंति लेखी शशि लेखी शतः लेखी शत लेखिष्यामि लेखिष्यावः लेखिष्यामः। रूप क्या चलता है? लेखी शति लेखी शतः लेखी शंति लेखी शशि लेखी शतः लेखी शत लेखिष्यामि लेखिष्यावः लेखिष्यामः। धातु की बात करें, धातु का नाम लिख। अच्छा लकार की बात करें तो लिट लकार। विसर्ग का प्रयोग आपको ऐसे कैसे करना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है। रूप कैसे लेंगे? लेखी शति लेखी शतः लेखी शंति लेखी शशि लेखी शतः लेखी शत लेखिष्यामि लेखिष्यावः लेखिष्यामः। चलो आगे चलते हैं, और धातु की इसी धातु को हम आगे बढ़ते हैं लंग लकार में। लंग लकार का मतलब क्या होता है? भूतकाल में। जिसमें पढ़ रहे हैं भाई भूतकाल में। ठीक है, लिख धातु है, ए लगाएंगे अलिखत बन जाएगा। अच्छा आपको इतना तो पता है ना कि भूतकाल में हम लोग एक ही विसर्ग का प्रयोग करेंगे, है ना। और देख लेना कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसे कि वैसे ही आप लोगों ने जहाँ पे आपने हलंत लगाया वैसे ही लगेगा। रूप जो चला रखे थे वो चलाएंगे। लिख धातु है तो बताओ रूप क्या चलेगा? अलिखत अलिखताम अलिखन। तो यहाँ से हमने यही बनाया था ना ऐसे, और इधर ऐसे बनाया था, और इधर ऐसे बनाया था। अच्छा यहाँ ऐसे बनाया था ना पिछली धातु में, आप देख लेना। अच्छा धातु नाम था भू धातु, उसमें ऐसे बनाया था, ऐसे कैसे इसमें होगा? कुछ परिवर्तन नहीं होगा। बताओ क्या बन जाएगा? अलिखत अलिखताम अलिखन अलिखह अलिखतम अलिखत अलिखम अलिखाव अलिखाम अलिखाम। देखो देखिए विसर्ग की बात करें तो एक विसर्ग लगाना है। धातु कौन सी? लिख धातु है। रूप क्या चलेगा? अलिखत अलिखताम अलिखन, तीनों में हलंत आएगा। अलिखा मध्यम पुरुष में अलिखतम अलिखत अलिखम अलिखाव अलिखाम। ठीक है, बात करें मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या लगाना है? विसर्ग लगाना है। बाकी यहाँ 5 जगह अलिखत अलिखताम अलिखन और अलिखतम अलिखम में क्या लगाना है? हलंत लगाना है। तो अलिखत अलिखताम अलिखत अलिखा अलिखतम अलिखत अलिखम अलिखाव अलिखाम। ठीक है, धातु की बात करें लिख धातु, लकार की बात करें लंग लकार। चलो हम आगे चलते हैं लोट लकार में। लोट लकार में विसर्ग तो हमें लगाना ही नहीं है। धातु में पटतु पटताम पटंतु पढ़ा था, जैसे भवतु भवताम भवंतु पढ़ा था, तो यहाँ क्या रूप बनेगा? लिखतु। इसका मतलब होता है लोट लकार का मतलब होता है आज्ञार्थक में, यानी आज्ञा देने के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं, तो आज्ञार्थक धातु है। ठीक है, बताओ लिख का क्या बनेगा? लिखतु लिखताम लिखंतु लिख लिखतम लिखत लिखानी लिखावे लिखावे, है ना। अब कोई भी धातु पटतु पटताम पटंतु पट पटतम पटत पटानी पटावे पटामे, है ना। जैसे भवतु पढ़ी थी ना, भवतु भवताम भवंतु भव भवताम भवत भवानी भवावे भवाम। अच्छा हम हलंत की बात करें तो वहाँ हमने ऐसे ही चिन्ह लगाया था, केवल इनके लिए लगाया था। यहाँ पे भी वही होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। धातु कौन सी है? लिख धातु है। बात करें लोट लकार की, धातु की बात करें लोट लकार की, तो रूप क्या चलेगा? लिखतु लिखताम लिखंतु लिख लिखतम लिखत लिखानी लिखावे लिखामे।
तो ऐसे के ऐसे अन्य धातु में ऐसे ही इसका हम प्रयोग करेंगे। देखिए अब हम बात करें विधिलिंग लकार की। बात करें कौन से लकार की? विधिलिंग लकार की। अच्छा, विधिलिंग लकार की बात करें तो विधिलिंग लकार में हमने 2 जगह विसर्ग लगाया था, ठीक है। और विधिलिंग का मतलब होता है चाहिए अर्थ में। इसका प्रयोग किसमें होता है? चाहिए अर्थ में होता है ना। तो चाहिए अर्थ में, ठीक है। चाहिए अर्थ की बात करें तो रूप कैसे रहेंगे? जैसे लिखित, लिखिताम, लिखेयो, लिखे, लिखितम, लिखित, लिखेयम, लिखेव, लिखेम। अच्छा, विसर्ग कितनी जगह लगाया था? पहले हमने 2 जगह, है ना। विधिलिंग लकार में कितनी जगह विसर्ग होता है? 2 जगह होता है, 2 जगह लिखेंगे, ठीक है। इसमें अब यहाँ देखना, ऐसे बनाया था हमने, फिर यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, यानी इसकी जगह भी अब ये हो गया था, ठीक है, विसर्ग हो गया था। वहां पे हमने क्या किया था कि जो हमने पढ़ा कौन सा? लंग लकार। लंग लकार में इसमें यहाँ विसर्ग का इतना फर्क है कि वहां पे 5 जगह हलंत आता था, लिखे हुए ने प्रथम पुरुष का बहुवचन में भी आता है। यहाँ पर क्या, वहां एक ही जगह विसर्ग पढ़ा था हम लोगों ने, मध्यम पुरुष के एकवचन में। लेकिन विधिलिंग लकार में आपको प्रथम पुरुष के बहुवचन में, प्रथम पुरुष के बहुवचन में और मध्यम पुरुष के एकवचन में 2 जगह लगाना होता है। वहां से कुछ एक एडवांस हो गया, तो हलंत वहां 5 जगह था, यहाँ पे भी हलंत था लंग लकार में, यानी भूतकाल में, जबकि यहाँ विसर्ग लगाना है। इतना सा और ध्यान रखना है थोड़ा सा, जो हमने पहले भी किया है ऐसा। रूप कैसे चलेंगे? लिखित, लिखिताम, लिखेयु, लिखे, लिखितम, लिखित, लिखेयम, लिखेव, लिखेम। लिखित, लिखिताम, लिखेयु हो, जैसे पठित, पठिताम, पठेयु, पठेहि, पठितम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। लिखित, लिखिताम, लिखेयु, लिखे, लिखितम, लिखित, लिखेयम, लिखेव, लिखेम। कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आपको धातु को बनाना और आपको विसर्ग का और हलंत का ध्यान रखते हुए आगे चलना है, ठीक है। हम आगे चलते हैं इसी के साथ। हमारी जो धातु है उस धातु का जो 5 लकार पूर्ण होते हैं। हम आगे दूसरी धातु की बात करते हैं। कुछ धातु ऐसी हैं सामान्य एक जैसी चलती है, तो उनको हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसी धातु है जिनमें कुछ परिवर्तन होता है। अब हम उन धातुओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे एक धातु है पच, और पच का मतलब होता है पकाना। लकार तो आप समझ गए, लट लकार, लट का मतलब होता है वर्तमान काल, धातु का नाम है पच, और पच का मतलब होता है पकाना। अब पकाना और पकाने की बात करें तो वही लट लकार में कुछ परिवर्तन नहीं होगा यहाँ पर, तो वो का वैसा का वैसे रहेगा। रूप कैसे चलेंगे? पचती, पचता है, पचंती, पचसी, पचता है, पचत, पचामी, पचावे, पचामे। धातु है पच और पच का मतलब होता है पकाना। पच का मतलब क्या होता है भाई? पकाना। और धातु के रूप कैसे चलते हैं? वर्तमान काल, वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग होता है। रूप कैसे लेंगे? पचती, पचता, पचंती, पचसी, पचथा, पचत, पचामी, पचावह, पचामे। रूप कैसे चल रहे हैं भाई? अब देखो इनमें आपने देखा ना, यहाँ से यहाँ तक केवल विसर्ग लग रहा है, वो का वही रूप चल रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। रूप क्या चल रहा है? पचती, पचता, पचंती, पचसी, पचत, पचत, पचामी, पचावे, पचामे। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यहाँ तो। अब देखिए यहाँ बात करें लिट लकार। लिट का मतलब होता है भविष्यकाल। लिट का मतलब होता है भविष्यकाल या भविष्यत काल, और भविष्यत काल में भी वैसे विसर्ग लगाने हैं, लेकिन पच धातु के रूप पक्ष बन जाते हैं, पक्ष, है ना। और रूप क्या चलते हैं? पक्षती, पक्षतः, पक्षंती, पक्षसी, पक्षतः, पक्षत, पक्ष्यामि, पक्षावे, पक्षामे। ठीक है। रूप को देखो क्या रूप बन रहा है? पक्ष्यति, पक्ष्यतः, पक्ष्यन्ति। तो यहाँ देखना एक बार, पक्ष्यसी, पक्ष्यतः, पक्ष्यत, पक्ष्यामि, पक्ष्यावह, पक्ष्यामे। वही रूप, वही पुरुष, वही वचन। रूप कैसे लेगा? पक्ष्यति, पक्ष्यतः, पक्ष्यन्ति, पक्ष्यसी, पक्ष्यतः, पक्ष्यत, पक्ष्यामि, पक्ष्यावह, पक्ष्यामे। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। पक्ष का यहाँ आपको ध्यान रखना है, लिट लकार में रूप कैसे लेगा? पक्ष्यति, पक्ष्यति क्या बनेगा? पक्ष्यति, पक्ष्यति, पक्षतः, पक्ष्यन्ति, पक्षसी, पक्षतः, पक्षत, पक्ष्यामि, पक्षावह, पक्षामे। रूप क्या बनेगा? पक्ष्यति, पक्षतः, पक्ष्यन्ति, पक्षसी, पक्षत, पक्षत, पक्ष्यामि, पक्षावह, पक्षामे। चलो आगे चलते हैं। अंधतने लंग लकार में, और लंग का मतलब होता है भूतकाल। तो यहाँ देखो वही विसर्ग का ध्यान रखना आपको। ऐसे ही एक जगह आएगा, 5 जगह आएगा हलंत। रूप कैसे रहेगा? अपचत, जैसे अपटत, जैसे हमने पढ़ा था ना अभी, अलिखत, जैसे अपचत, अपचताम, अपचन, अपचह, अपचतम, अपचत, अपचम, अपचाव, अपचाम। वही 2 जगह विसर्ग है ना, सॉरी एक जगह विसर्ग है, 5 जगह वो का वही, ऐसे कैसे।
ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अच्छा, विसर्ग एक ही जगह है। धातु की बात करें, पच धातु। लकार की बात करें, लंग लकार। लंग लकार में धातु हमारी कैसे चल रही है? अपचत। रूप कैसे चलेगा? अपचत, अपचताम, अपचन, अपचा, अपचतम, अपचत, अपचम, अपचाव, अपचाम। ठीक है, लंग लकार और लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल की बात करें तो वो हमने पहले पढ़ी है, वैसे की वैसे चलेगी। अपचत, अपचताम, अपचन, अपचः, अपचतम, अपचत, अपचम, अपचाव, अपचाम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं लोट लकार। लोट लकार में कोई भी सर्ग नहीं होता है, कोई भी सर्ग नहीं होता है। धातु थी पच, और पच का मतलब होता है पकाना। पचतु, पचा, पकाइए, है ना, पकाइए। तो बताओ रूप क्या बनेगा? पचतु, पचताम, पचंतु, पचे, पचतम, पचत, पचानी, पचावे, पचाम। एक ध्यान रखना कि जो मध्यम पुरुष का द्विवचन और बहुवचन होता है ना, उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है। जो भी धातु हो, जो भी लकार हो, जैसे यहाँ पे पचतम, पचत, अभी हम पढ़ रहे थे ना, विसर्ग लगा रहे थे वर्तमान काल में, भूतकाल में, यहाँ विसर्ग नहीं लगा रहे थे। ठीक है, तो हम आपको इतना से ध्यान रखना, इसमें दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा गहराई से इसको देखना है। जैसे आपको यहाँ देखो, पचतम है तो यहाँ तय के आगे मैं नहीं है। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था, उसमें विसर्ग था तो विसर्ग नहीं था। ठीक है, और कुछ जगह ऐसे होता है मैं होता है, कुछ जगह नहीं होता है। तो यहाँ देखिए इसमें रूप कैसे चलता है? पचतु, पचताम, पचंतु। बात किसकी कर रहे हैं? लोट लकार की। लोट लकार की बात करें तो रूप कैसे चलता है? पचतु, पचताम, पचंतु, पच, पचताम, पचत, पचानी, पचावे, पचामे, पचतु, पचताम, पचंतु, पच, पचताम, पचत, पचानी, पचावे, पचावे। आगे चलिए, हम यदि लिंग की लकार की बात करें तो देखो, दो जगह विसर्ग लगाना है, चार जगह आपको क्या करना है? हलंत लगाना है। देखो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, विसर्ग कितनी जगह लगाना है? ऐसे कैसे लगा दो, आपको तो ऐसे याद कर लो बस, चाहे कुछ भी आए। अब आपको उस धातु को उस लकार में बदलना है। ठीक है, जैसे पटेत, जैसे लिखेत, तो यहाँ क्या बनेगा? पचेत। तो हलंत आ गई, पचेत, पचताम, पचेयु, पचे, पचतम, पचेत। अब देखो यहाँ पे आप ये दोनों क्या फर्क आ रहा है? तो इन दोनों में, यहाँ देखो मैं है तो यहाँ मैं नहीं है। पचेत सेम का सेम है, लेकिन यहाँ विसर्ग हलंत मैं है, यानी मैं है ना, यहाँ मैं नहीं है। ध्यान रखना, रूप क्या चलेगा? पचेत, पचेत, पचेताम, पचेयु, पचे, पचेतम, पचेत, पचेयम, पचेव, पचेम। रूप की बात करें तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। पचेत, पचेताम, पचेयु, पचेह, पचेतम, पचेत, पचेयम, पचेव, पचेम। ठीक है, विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार में जो भी कोई धातु होगी उसका रूप हमें ऐसे ही प्रयोग करना है।